स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारी बहनों, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बहनों को मानदेय आखिरकार क्यों नहीं मिलता है? क्या है कारण मानदेय नहीं मिलने का? क्यों 1 रुपये भी इनको मानदेय नहीं दिया जाता है? और क्या 2026 में, आने वाले 2026 में इन बहनों को मानदेय मिलेगा या नहीं? इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी शेयर करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो आप सभी जरूर देखें। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी बहनों की। सबसे पहले आपको बता दें, महिला स्वयं सहायता समूह सरकारी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि सामुदायिक संस्थाएं एक प्रकार से मानी जाती हैं। इन समूहों को सरकार बनाती तो है, लेकिन यह समूह जो होते हैं स्वावलंबन मिशन के तहत चलते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल की तरह एक प्रकार से अगर बात की जाए तो। इसलिए अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष को मानदेय देना सरकारी नौकरी की तरह अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें सरकार जो है फंड देती है, समूह में फंड सरकार देती है, लेकिन वेतन नहीं। हर समूह को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10 से 15 हज़ार या फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF फंड के रूप में भी सरकार पैसा देती है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में इसके बारे में बताया, SRF फंड, रिवॉल्विंग फंड, स्टार्टअप फंड, CIF फंड, और फिर उसके बाद बैंक से छोटे मोटे लोन जैसे कि CCL भी होता है ना। और इस धन से समूह अपने सदस्यों को छोटे ऋण देकर ब्याज से आय कमाता है। ठीक है, जो आप बचत करती हैं और बहनें लोन लेती हैं, यानी कि समूह से पैसा कुछ लेती हैं, उससे जो ब्याज बनता है उससे समूह को जो है आय बढ़ती है, समूह की एक प्रकार से। ठीक है, छोटे छोटे बचत से। इसके अलावा समूह की जो भी बहनें हैं उसी ब्याज या समूह की बचत से कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा सकती है, लेकिन सरकार से सीधा मानदेय नहीं मिलता। जैसे कि बात करें तो जैसे समूह में बहनें आपस में लेन देन जो करती हैं, ठीक है, जो ब्याज उसका मिलता है समूह की बचत से कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा सकती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो आप बचत कर रही हैं उसमें जो ब्याज उसका बन रहा है, ठीक है, बचत कर रही हैं, बैंक में जमा हो रहा है, जो भी ब्याज उसका बन रहा है, आप चाहें तो उसको आपस में बहनें ले सकती हैं, बांट सकती हैं उस ब्याज को। ठीक है, ऐसा आप कर सकती हैं, कुछ पैसा आप ले सकती हैं, वो जो ब्याज बन रहा है आपका। जैसे कि जब पैसा ज़्यादा हो जाता है बहनें आपस में उस पैसे को बांट लेती हैं, है ना, ऐसे भी होता है कुछ समूह में। तो उस तरीके से आप 2000, 4000 या 10,000 जितना भी जिसका बनता हो समूह में बहनों का, जितना भी साल में अपने पैसे इकट्ठा किया, जो भी ब्याज आपको बनता हो वो आप ले सकती हैं। ये ऐसा कर सकती हैं, आपस में बहनें बांट सकती हैं, ऐसा कुछ कर सकती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई सीधा मानदेय नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, सरकार को मानदेय देती है या फिर समूह पदाधिकारियों को नहीं। सरकार किसको मानदेय देती है? कम्युनिटी कैडर को। मेरे कहने का मतलब है समूह में जो भी बहनें नौकरी कर रही हैं उनको तो सरकार पैसा देती है, लेकिन समूह में जो पदाधिकारी बहनें हैं उनको नहीं। पदाधिकारी अगर आप हैं, किसी पद पर हैं या पदाधिकारी हैं, मान लो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, बैंक सखी, BC सखी हैं, तब तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप केवल अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, कोई नौकरी नहीं कर रही हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि बात करें तो मिशन में कुछ चयनित बहनें जैसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP हो गई, बैंक सखी हो गई, बीमा सखी हो गई, पशु सखी हो गई, और इसी तरीके से BC सखी हो गई, समूह सखी हो गई, ये सब बहनें हैं ना। और इनको मतलब कि एक प्रकार से जॉब के पर्पस पे इनको रखा गया है, नियुक्त किया गया है, तो इनको पैसा सरकार देती है। इन पदों पर कार्यरत बहनों को प्रतिमाह 2000 से 10,000 तक मानदेय मिलता है, लेकिन सामान्य समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस कैडर में शामिल नहीं मानी जाती, इसलिए उन्हें सरकारी मानदेय नहीं मिलता है। किसको पैसा मिलता है? कैडर बहनों को। कैडर कौन है? जो समूह में विभिन्न प्रकार की नौकरियां बहनें कर रही हैं उन्हीं को हम कैडर कहते हैं। ठीक है, अब क्या बात है इसमें और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर कई जिले में इसकी मांग उठ रही है। प्रदेश भर में समूह की बहनों ने कई बार यह मांग रखी है कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी तय मानदेय दिए जाए, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश सरकार की तरफ से ऐसा जारी नहीं हुआ है। ठीक है,
सरकार का तर्क है कि वह स्वयं आधारित संस्था है, न कि सरकारी रोजगार योजना। सरकार का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए कि स्वयं सहायता, देखिए समूह को नाम ऐसा क्यों दिए गए, स्वयं सहायता समूह, बहनें अपने स्वयं की सहायता कर सकें, इसलिए ही तो समूह बनाया गया है। समूह क्या है, स्वयं सहायता आधारित संस्था एक प्रकार से हो गई, ठीक है, ना कि कोई सरकारी रोजगार योजना। इसके अलावा भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, अगर बात करें 2026 की, कि 2026 में आएगा या नहीं ऐसा कोई सरकार का फैसला, या फिर सरकार क्या 2026 में अनुसूचित कोषाध्यक्ष बहनों को पैसा देगी या नहीं। तो बता दें, अगर राज्य सरकार महिला स्वावलंबन को और मजबूत करने के लिए नया प्रावधान लाती है, जैसे महिला रोजगार मानदेय योजना, तो इन पदों को भी मानदेय के दायरे में लाया जा सकता है। पर 2025-26 यानी कि 26 में बात करें तो ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई है। 2026 में सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और इसके अलावा फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो 2026 में सरकार कर भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सरकार का फैसला होगा ना, सरकार करेगी कि नहीं करेगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सरकार आखिरकार इनको मानदेय क्यों नहीं देती है, क्या कारण है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अक्सर मेरे पास बहनों के सवाल आते रहते हैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को लेकर के कि दीदी इनको मानदेय मिलना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, ऐसा वैसा। वैसे मिलने को तो ठीक है, सरकार एक प्रकार से अगर कोई योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाए और उसको पैसा दे तब तो ठीक है। और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ऐसा नहीं है कि हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की संस्था है, लेकिन बहनों को ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया आना जाना इनको होता है बैंक वगैरह, तो अगर आपको बैंक आना जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। जो समूह में ब्याज बन रहा है आपका, उसी पैसे को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। अब उसको आप मानदेय ही समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, उन्हीं पैसे का इस्तेमाल आप करिए। बाकी आप अपना पैसा न खर्च करें जब तक सरकार आपको कुछ पैसा नहीं देती है। सरकार देगी या नहीं देगी वो सरकार तय करेगी, हम नहीं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इसको लेकर के हम आप सभी के साथ एक नई जानकारी वीडियो शेयर करेंगे ज़रूर से। फिलहाल के तौर पर समूह की और भी ज़्यादा जानकारी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर तरीके की वीडियो हमने बनाई है। और समूह में वैसे तो विभिन्न प्रकार की नौकरियां हैं, और 2026 में भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो कि आने वाली हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी ज़िले से, किसी भी राज्य से हैं, हर प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, हर प्रकार की योजना से संबंधित। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।